नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube के चैनल में। दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण की लीला के बारे में आपको सत्य घटना बताएंगे। जब जब भक्तों पर संकट आया है, कैसे श्री बांके बिहारी ने अपने भक्तों की रक्षा की। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भक्त मुझ पर विश्वास करता है, सच्चे मन से मुझे स्मरण करता है, मैं सदा उसके साथ रहता हूँ और अपने भक्तों के विश्वास को कभी टूटने नहीं देता। कान्हा पर आस्था रखने वाले भक्तों की वह हर मुश्किल को हर देते हैं। दोस्तों, आज हम आपको श्री कृष्ण जी पर आस्था रखने वाले ऐसे ही भक्त की सत्य घटना बताएंगे कि कैसे साक्षात श्री कृष्ण जी ने आकर अपने भक्त की रक्षा की। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें, ताकि श्री कुंज बिहारी की कृपा आप पर बनी रहे। इस कथा के अनुसार वृंदावन के श्री कृष्ण मंदिर में नज़दीक एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में 4 सदस्य थे। ब्राह्मण श्री कृष्ण का भक्त था। वह श्री कृष्ण जी की आराधना सच्चे मन और प्रेम से करता था। एक दिन भगवान की ऐसी लीला हुई कि ब्राह्मण को छोड़कर उसके परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने इसे ईश्वर की लीला समझ स्वीकार किया और वह अपने परिवार का श्राद्ध करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने एक सेठ के पास अपना मकान गिरवी रखकर पैसे उधार लिए और अपने परिवार का श्राद्ध किया। धीरे धीरे ब्राह्मण पैसे लौटाता रहा। अब कुछ ही उधारी शेष बची थी। जब ब्राह्मण आखिरी किश्त लौटाने वाला था, तो सेठ के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर इसने बाकी बची रकम भी लौटा दी तो मैं इसके मकान पर कब्जा कैसे कर पाऊंगा। तो सेठ ने बड़ी चालाकी की। उसने क्या किया, ब्राह्मण से उसके पैसे तो ले लिए और उन्हें उनके खाते में ना जोड़कर एक अलग कागज़ पर दूसरे नाम से जोड़ दिया। ब्राह्मण को तो ऐसा लगता था कि मैंने पैसे चुका दिए हैं। जब आखिरी किश्त ब्राह्मण देने गए तो उन्होंने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, यह पैसे लीजिए और मुझे मेरे मकान के सारे कागज़ वापस कर दीजिए। सेठ बोला, अरे अभी आपके मकान के कागज़ नहीं दे सकता, अभी आपने पूरे पैसे नहीं चुकाए हैं। जब तक आप पूरे पैसे नहीं दोगे, आपको यह मकान वापस नहीं मिलेगा। ब्राह्मण बोला, मैंने तो आपको पूरे पैसे दिए हैं। लेकिन सेठ बहुत चालाक था, वह ब्राह्मण की बात सुन ही नहीं रहा था। इसके बाद अदालत में जाकर सेठ ने ऐसी चालाकी की, उसको नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में लिखा था कि आपने पैसे नहीं चुकाए, इसलिए यह मकान सेठ जी के पास ही रहेगा। ब्राह्मण यह नोटिस पढ़ हैरान हो गए और श्री कृष्ण को याद कर रोने लगे। वह बांके बिहारी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप तो सब जानते हो, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो एक एक पैसा चुका दिया है, फिर ऐसा क्यों। जो अदालत से चपरासी आया था वह बड़ा दयालु था। उसने ब्राह्मण से पूछा कि क्या आपने सारे पैसे चुका दिए थे। तो ब्राह्मण ने बताया कि मैंने सभी पैसे चुका दिए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सेठ झूठ बोल रहा है। चपरासी को ब्राह्मण पर दया आ गई और वह ब्राह्मण से पूछने लगा कि आप किसी को जानते हो जिसके सामने आपने सेठ को पैसे दिए हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन बिहारी जी सब जानते हैं। तो चपरासी ने कहा कि मैं बिहारी जी के नाम का नोटिस बनवा देता हूँ, इस पर वह गवाही देने आ जाएंगे। अगले दिन चपरासी ने जाकर बिहारी जी के नाम का नोटिस बनवा दिया और ब्राह्मण के पास पहुंचा और बोला कि यह नोटिस बिहारी जी के नाम का है, वह कहाँ रहते हैं तो मैं उन्हें यह दे दूँ। ब्राह्मण बोला कि वह तो मंदिर में रहते हैं, लेकिन मंदिर शाम को खुलेगा। आप बिहारी जी के नाम का नोटिस मंदिर की दीवार पर लगा देना। चपड़ासी ने ऐसा ही किया। अगले दिन ब्राह्मण की अदालत में तारीख थी। ब्राह्मण जोर जोर से रो रहा था और श्री कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, आप तो सब जानते हो, मेरी लाज रखना प्रभु। ऐसा बोल वह ब्राह्मण भक्त मंदिर की सीढ़ियों पर ही सो गया। रात को भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और बोला कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी अनर्थ नहीं होने दूंगा। अगले दिन ब्राह्मण अदालत में पहुंचे और कार्रवाई शुरू हुई। अदालत में आवाज़ लगाई, बिहारी जी हाजिर हो। यह आवाज़ 3 बार लगाई गई। इसके बाद अदालत में बहुत मनमोहक युवक हाजिर होता है।
जिसका केवल हल्का सा मुख दिखाई देता है, बाकी शरीर कंबल से ढका हुआ होता है। जज साहब पूछते हैं कि तुम्हारा नाम बिहारी है? तो युवक बोलता है कि मैं ही बिहारी हूँ, इस ब्राह्मण भक्त का गवाह। इतने सुंदर और मनमोहक युवक को जज भी देखते रहते हैं और उनकी कलम लिखते लिखते रुक जाती है। होश में आने पर जज बोलते हैं, क्या तुम जानते हो कि ब्राह्मण ने पैसे दे दिए हैं? तो बिहारी जी बोले कि ब्राह्मण ने पूरे पैसे चुका दिए हैं, लेकिन सेठ लालची है, इसने चालाकी से ब्राह्मण का हिसाब अलग पुस्तक में रखा हुआ है। वह पुस्तक इसके घर के अंदर अलमारी में तीसरे खाने में पड़ी है। इसमें इसने ब्राह्मण का हिसाब 6ठे पेज पर लिखा है और आधा 49 पेज पर लिखा है। सेठ यह बात मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद अदालत से 2 आदमी सेठ के घर गए वह पुस्तिका लाने जिसमें ब्राह्मण का हिसाब था। सेठ के घर की अलमारी में से वह पुस्तिका मिली जिसमें सेठ ने ब्राह्मण का हिसाब लिखा था। पुस्तिका अदालत में पेश की गई। उसमें वही लिखा था जैसा बिहारी जी ने बताया था। सेठ से पूछा गया तब सेठ रोने लगा और बोला, जज साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं ब्राह्मण को ठगना चाहता था लेकिन ठग नहीं पाया। मुझे तो लगता था कि इस ब्राह्मण का कोई नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह युवक इसका सहाई है। ब्राह्मण को उसका घर वापस मिल गया। इसके बाद जज साहब ने उस युवक की ओर देखा तो वह युवक अदृश्य हो गया। जज साहब अपनी कुर्सी से उठे और ब्राह्मण के पास जाकर बोलने लगे कि सच सच बताओ कि यह युवक कौन था और कहाँ रहता है। ब्राह्मण भक्त ने कहा कि यही तो थे बिहारी जी, और ब्राह्मण जज साहब को श्री बांके बिहारी के मंदिर ले गया और बोला कि यहीं रहते हैं बिहारी जी। जज ने श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखा तो उसका मन भावुक हो गया। कहते हैं कि इसके बाद जज ने अपना पेशा छोड़ दिया और श्री बांके बिहारी के मंदिर के बाहर उनका भजन कीर्तन और सिमरन करने लगा। तो दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण की लीला की एक सत्य घटना। सच्चे मन से जो कोई भी भगवान पर विश्वास करता है, ईश्वर उसके सच्चे विश्वास की लाज रखते हैं। हे मनमोहन कान्हा, जैसे एक भक्त के भरोसे की लाज रखी, वैसे ही हम सब के भरोसे की लाज रखना। तो बोलो राधे राधे। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो, एक सत्य घटना पर आधारित। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए शेयर ज़रूर करें।